2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 9th में भी किया था, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो कैसे करेंगे। हमसे बोला हुआ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस करनी है, कर लेंगे। कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, नंबर ऑफ जीरोस हमें एक ही तरीका आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये कहती है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करो। मेरी किस्मत अच्छी, यहाँ पे 1 था, तो 1 को -8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 बनता है, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं 8 दे। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस यही दो नंबर है। ऐसे नहीं करना 4 2, वापस वही घूम के आ जाता है, दो ही नंबर है, ठीक है। 8 × 1 भी 8 देता है, 4 × 2 भी 8 देता है, ठीक है। पर अब हमारे पास दो पेयर निकल के आ गए, पर हमें चाहिए सिर्फ एक ही था, और इन दोनों में से कौन सा उठाना है वो कौन बताएगा? बीच वाली टर्म बताएगी। बीच में हमारे पास आ रहा -2, इसका क्या मतलब है? इन दोनों को देखो, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए, ऐसे दो नंबर सोचें जिनकी मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए, उन्हीं दो नंबर की प्लस या फिर माइनस करूं तो ये वाला नंबर आना चाहिए। देखो अगर मैं 8 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, 8 तो बन गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई, पर 8 और अगर 1 को माइनस करता हूं तो 7 बन रहा है, तो मतलब ये हमारा पेयर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास? 4 अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी 8 बन रहा है, और अगर 4 और 2 को माइनस कर दूं तो 2 बन गया, मतलब ये चीज आ चुकी है। अब प्लस माइनस का कैसा खेल है वो मैं बताता हूं। क्या करना है, हमारे पास ये पेयर आ चुका है, बड़ी टर्म को आगे लिखो, छोटी टर्म को पीछे लिखो, जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे भी डिसाइड होता है, वो इनसे देख के डिसाइड होता है, क्योंकि 4 2 8 -8 बन गया, 4 + 2 करूंगा तब भी बन गया, तो मतलब यहाँ पे प्लस आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे -8, यहाँ पे x²। कितनी चीज क्लियर है? अब एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, बताओ जी क्या कॉमन निकाल लूं पहले पेयर में? भाई साहब बोल रहे हैं कि x कॉमन निकाल दो। अगर यहाँ पे 2x थे, एक x मैंने निकाल लिया, अंदर एक x बचा। यहाँ पे क्या था? -4 और x, मैंने ये चीज निकाल ली, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ -4 बचा। अंदर क्या बचा? सिर्फ -4 बचा, ठीक है। यहां से क्या कॉमन निकाल लूं? और यहाँ पे ये चीज देखनी होती है कि इनसे वही चीज कॉमन निकाल लेंगे कि ऐसा सेम पेयर वहां पे बने, वैसे ही चीज कॉमन निकालनी पड़ती है। क्या मतलब है इससे? अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और 2 के टेबल में कब 8 आता है? 4 पे जी, और ये माइनस का साइन ऐसे से लगाऊंगा, सेम चीज़ आ गई। अब जो ये पेयर सेम बनाना, इसको यहाँ पे लिखूंगा और इन दोनों को यहाँ पे लिखूंगा, होगी जी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्या करते हैं, इसको बस 0 करना है। 0 करने का मतलब या फिर ये चीज़ 0 होगी या फिर ये चीज़ 0 होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या निकल के आ रही है? जीरोस निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसकी जीरोस कैसे आएंगी? 4 को इधर फेंकूंगा तो x प्लस बनेगा, उधर प्लस का जाएगा, इसको उधर फेंकूंगा तो ये माइनस का बनेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि दो जीरोस आ गई, जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस आती हैं। पहला चीज़ तो सोल्व होगी। दूसरी चीज़ बोलता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान देना। हमारे पास जितनी जीरोस होती हैं उतनी ही डिग्री होती है, ठीक है। तो जीरोस और इसका रिलेशन क्या है वेरीफाई करना ना, मैंने यहाँ पे लिखूंगा वेरीफाई। तो मान लो पहली 0 अल्फा मान लेता हूँ, दूसरी 0 बीटा मान लेता हूँ। तो अगर मैं पहली 0 अल्फा, दूसरी 0 बीटा, अगर इन दोनों का मैं सम करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके बराबर होता है। और ये क्या चीज़ है? हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है ना भाई साहब, ax² + bx + c। इसको कंपेयर करना है जो हमारे पास इक्वेशन है, x² - 2x - 8। मतलब a हमारे पास कितना आया? 1, b हमारे पास कितना आया? -2, c हमारे पास कितना आया? -8, ठीक है। तो वो ABC, वो वाले ABC हैं। और अगर मैं उन जीरोस को मल्टीप्लाई करता हूं तो C/A बनाता है, ये इनका रिलेशन है, ये ध्यान में रखना है। वेरिफिकेशन का मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में सोल्व करो, राइट वाला राइट में सोल्व करो, क्लियर है, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, इन दोनों जीरो को पहले को अल्फा मान लेता हूँ, वो दूसरे को बीटा मान लेता हूँ। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैंने अल्फा 4 रखा है, बीटा -2 रखा है, ये देखो फॉर्मूला का माइनस लगाया मैंने, फिर b की वैल्यू पुट करूंगा -2, फिर a की क्या वैल्यू है 1, 4 - 2 -× -+, 4 - 2 2 और 2, मतलब ये वाली यहाँ पे सोल्व करूंगा, ये वाली यहाँ पे,
हो गया सेम, मतलब पहली चीज़ तो सेम है। दूसरी चीज़ चेक करते हैं, अल्फा 4 था, ये -2 था। सी की क्या वैल्यू है -8, ए की वैल्यू 1, 4 2 ज़ा -8 और ये -8, ठीक है, मतलब ये भी सही था। अगर ऐसी कोई कंडीशन आए और ये दोनों चीज़ सेम आ जाए तो मतलब हमने जो आंसर निकाला था वो बिल्कुल क्या था, सही था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।